सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा में जो आपका वाच्य का प्रश्न आता है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये हमने सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया आपका प्रैक्टिस पेपर है उसी से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे तो हमने वाच्य परिवर्तन की डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में वाच्य समझना है तो आप वहाँ जाके समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतनी डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं करेंगे रूल्स को, नियमों को। यहाँ पे हम केवल आपको प्रश्न हल करना सिखाएंगे, या कुछ बच्चे जिनको शुरू से तैयारी नहीं हुई लेकिन अब वो ये करना चाहते हैं कि हम प्रश्न कैसे हल करें, तो मैं थोड़ा ट्रिक सा भी बताऊंगी इसमें। तो आप वो चीज़ें नोट करके भी इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रश्न कैसे आया हुआ है, यहाँ पे 4 प्रश्न आपको मिलेंगे और 4 में से आपको 3 हल करने हैं। प्रश्न संख्या 16, 17, 18 और 19, ये 4 प्रश्न है। 4 में से आप केवल 3 करोगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, एक बात तो ये है कि 4 में से 3 करने हैं, एक नहीं भी आता तो चल जाएगा। दूसरा देखिए बेटा, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, वैसे वाच्य में ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन कोरोना के आने के बाद से वाच्य के प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है। और वैसे भी फर्स्ट टर्म का जो पेपर है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन भी होंगे तो आपके लिए करना कठिन नहीं होगा। दूसरी बात, आपको प्रश्न ये जो हल करना है उसमें कुछ कॉमन सी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है, पूरा वाक्य आपको यहाँ पे लिखा होता है कि छात्रेण फिर है रिक्त स्थान पठ्यते, यानी कि आपको बीच वाला जो है वो रिक्त स्थान पूरा करना है। अब ये जो प्रश्न आता है इसमें कैसे होता है, या तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे या यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे। तो इसमें कुछ कॉमन सी चीजें अगर आपने केवल वो भी नोट कर ली तो आपका प्रश्न जो है वो हल हो जाएगा। किस तरीके से, आप ये देखिए कि मेनली क्या होता है, वाच्य परिवर्तन जब आप करते हो तो आप प्रथमा को तृतीया में बदलते हो। ठीक है, और जो आपकी धातु होती है पठती, पठ्य, पठंती, पठती के जैसा जो भी होता है उसमें भी आप परिवर्तन करते हो। तो किस तरीके से करते हो, इस प्रश्न को हम बाद में सोल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देती हूँ, थोड़ा ट्रिक टाइप से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमने एक वाक्य ले लिया है और इस वाक्य को हम परिवर्तन करेंगे। अब क्या होता है बेटा कि इसमें 3 शब्द हैं और इन्हीं 3 शब्दों में से एक जगह पे रिक्त स्थान आपको मिलेगा। अब किस तरीके से करना है वो आप नोट करिए। एक वाक्य है बालकः पाठम पठति, तो इनका परिवर्तन कैसे होता है, ये जो होता है प्रथम कर्ता जो होता है इसको आपको इसमें तृतीया में बदलना होता है। ठीक है, तो बालकः को बदलोगे बालकेन में। ठीक है, फिर उसके बाद है पाठम, ये कर्ता होता, कर्म होता है। ठीक है, और कर्म में द्वितीया लगती है और जैसे ही यहाँ पे परिवर्तन करते हो आप तो ये प्रथमा लग जाती है, इसमें पाठ है होगा यहाँ पे, और पठती का बन जाएगा पठ्यते। अब कहने का मतलब नॉर्मल सी चीजें आपको क्या नोट करनी है कि पहले क्या होता था, इसको इसमें चेंज करने के लिए प्रश्न आता था। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आपको इन दोनों वाक्यों में से ही कोई वाक्य दे देगा और इसी में से कोई रिक्त स्थान होगा। अब इस प्रश्न को जिस तरीके से इस साल आ रहा है उस कैसे आप हल करोगे, यहाँ पे लिखा है मान लो बालक है। ठीक है, ये प्रथमा है बालक, उसके साथ आपको पठती वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, नॉर्मल जो पढ़ती, पढ़ते, पढ़ती, लिखती, लिखते, लिखनती आप याद करते हो ना, वो वाला। अब इसको आप किस में बदलते हो, पठ्यते, हर एक को यते में बदलते हो। जैसे लिखती को आप किस में बदलोगे, लिख्यते, लिख्यते, यते लगेगा, मतलब अंत में क्या लगता है आपके, यते। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आप यते वाला ऑप्शन आपके पास हो। जैसे बाल का है नॉर्मल अह होगा तो आप ती वाला ऑप्शन टिक करोगे, एन जिसके साथ लगा होगा वहां पे यते वाला। और अगर यहाँ पे यते लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला आपको लिख के दे दिया, यहाँ पे रिक्त स्थान है तो आप यहाँ पे एन वाला ऑप्शन टिक करके आओगे। समझ आ रहा है कि मान लो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया और ये इतना लिखा हुआ है, तो बालका को देखते ही आप पठती वाला ऑप्शन टिक करना और एन को देखते ही यते वाला ऑप्शन टिक करना। अगर यते नहीं लिखे दिया है और यते लिखे दिया है तो आप एन वाला ऑप्शन टिक कर देना। मेन बात यही है और कुछ नहीं। पूरा वाक्य अगर ये भी दिमाग में रखोगे तो आपको प्रश्न जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, ती को देखते ही अह, एन को देखते ही यते। ठीक है, इस तरीके से आप हल करोगे और बीच में वाला जो होगा उसमें आप अम की जगह पे अह कर देना। अगर ये नपुंसक लिंग ही होगा जैसे पुस्तकम, तो फिर ये पुस्तकम ही रहेगा क्योंकि उसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसी होती है। पुस्तकम, पत्रम, फलम, वहां पे अम ही रहेगा। ठीक है,
अब कुछ एक जो शब्द हैं जो तृतीया में कैसे बदलेंगे, जैसे बहुत सारे शब्द रूप आपने याद नहीं कर रखे तो वो हमने यहाँ पे लिखे दे देती हूँ। ये तो आपका शब्द रूप हो गया, जैसे आप इसको किस तरीके से तृतीया में बदलते हैं। तो ये शब्द हैं, अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए। बालकः को तृतीया में कैसे बदलते हो आप? बालकेन। रमा का रमया। बालक क्या है? पुल्लिंग है। रमा स्त्रीलिंग है, यानी कि जिसके अंत में आ की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग होता है। सह को किस में बदलेंगे? तेन में। सा का तया। सह मतलब वह, और सा मतलब भी वही होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है। माता पिता भ्राता तीनों एक जैसे हैं। ठीक है। माता मतलब माता, पिता, भ्राता मतलब भाई, और तीनों को त्रा करके आप तृतीया में बदल दोगे। ठीक है। मेनली इसमें तृतीया कैसे बदलती है? या तो लास्ट में एन लगता है, या अया लगता है, या फिर माता पिता के जैसा जो होगा उसमें त्रा लगता है। यानी कि तृतीया में जब आप बदलते हो एन अया त्रा होता है। ठीक है। त्वम का बनेगा त्वया, अहम का बनेगा मया। अब यहाँ पे बालक का बहुवचन हमने यहाँ पे लिखा है, तो बालकः का होगा बालकई। ठीक है। अब इसमें आपको नोट क्या करना है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण आप कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है, बस आप ये नोट करना, ये जो है ना जिनको आपने तृतीया में बदल दिया, ये अगर आपको वाक्य में मिलते हैं वाक्य के शुरू में, तो आप यते वाला ऑप्शन पेपर में टिक करके आना। धातु का पठ्यते, लिख्यते, गम्यते। ठीक है। तो यते वाला ऑप्शन टिक करना है, नोट कर लो। ये वाला जो है, जो मैंने यहाँ पे लाइन खींच के रख दी, यहाँ पे आप यते वाला ऑप्शन टिक करके आओगे जिस तरीके से पेपर में प्रश्न आ रहा है। अब जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, उसमें वैसे तो मैंने बता दिया। अब ये जो है इन तीनों में, इन सब में ती वाला ऑप्शन टिक करोगे। कौन सा? पठती, लिखती, गच्छति। ठीक है। ती वाला ऑप्शन टिक करोगे, और ती वाला अगर लिखे दिया है तो इनमें से कोई एक आपको करना होगा। अब आगे क्या बचता आपके पास? त्वम और अहम। त्वम में आपका होगा सी वाला, पठसी, लिखसी, गच्छसी, सी वाला। ठीक है। अहम के साथ आमी, पठामी, लिखामी, गच्छामी। ठीक है, ये वाला। और बालकः जो है वो क्या है? बहुवचन है। बालकः क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या होता है? पठती, पठता, पठंती। बहुवचन क्या होता है पठती का? पठंती। तो आप ये जो मैंने बोला है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब उस प्रश्न को हल करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कि पहले वाला जो है ये वाला, इसमें मैंने आपको लिख के बता ही दिया, और जो दूसरे वाला बचेगा उसमें आप यते वाले ऑप्शन को टिक करोगे। और यते वाला अगर वाक्य के अंत में ये लिखे दिया हुआ है तो आप इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, आप उसको टिक करोगे। ठीक है। चलो अभी हम उस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, पेपर में इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो पहला, छात्रेण रिक्त स्थान पठ्यते। अब यते वाला भी लिखे दे दिया और एन वाला भी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब आपके पास ऑप्शन में दिए है पाठम, पाठः, पाठान और पाठ है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? पाठः। ठीक है। अह वाला होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि छात्र एक वचन है और उसके साथ पाठ भी एक वचन ही आएगा, तो पाठ है। हमने कर्म में तो बताया ही था आपको, अम वाले को अह में बदल देना, वो वाक्य आपको लिखिए हमने बताया था। अब आगे देखते हैं। रिक्त स्थान पाषाणी त्रोटयंती। अब इसमें क्या किया? ये वाला रिक्त स्थान दे दिया। मैक्सिमम है ना, या तो यहाँ पे रिक्त स्थान मिलेगा या यहाँ पे। ठीक है। ये बीच वाला रिक्त स्थान एक ही वाक्य मिलेगा पेपर में, और बाकी के सारे लगभग यहाँ वाले मिलेंगे, या तो ये वाला होगा या ये वाला, मतलब इन दोनों में से एक जगह पे रिक्त स्थान आपको मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है? रिक्त स्थान पाषाणी त्रोटयंती। अब आपको जब ये वाला रिक्त स्थान भरना है ना, तो ये लास्ट वाला शब्द देखो। अब यहाँ पे लिखा अंति, अंति, पठंती। मैंने क्या बताया था? ये बहुवचन है। ठीक है। और बहुवचन क्या होता है? बालकः का क्या बहुवचन होता है? बालकः। तो आप एक तो अंति लिखा है यहाँ पे, यंते नहीं लिखा, यते या यंते नहीं आया ना, तो आपको क्या करना है? नॉर्मल शब्द लिखना है, तृतीय वाला नहीं लिखना है। ठीक है। अब तृतीय वाले, इसमें पहले तो तृतीय वाले काट दो, क्योंकि हमने अंति देखा, तो तृतीय का श्रमिकेन है, इसको काट दो, श्रमिकई इसको भी काट दो, क्योंकि ये तृतीय वाले है और अंति के साथ तृतीय वाला नहीं आएगा, यते या यंते के साथ आएगा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है? पहला ऑप्शन आपका है श्रमिका। ठीक है। श्रमिका क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक वचन है, क्योंकि और अंति क्या है? बहुवचन, बहुवचन के साथ तो बहुवचन ही लगेगा ना, तो ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन आपका होगा श्रमिका। हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगी। अब इसमें क्या है? लतया कथा।
अब ये वाला रिक्त स्थान मैंने बोला था या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो लतया मैंने बताया था आपको, रमा का क्या होता है रमया, लता का क्या होगा लतया। अब ये तृतीया है, तृतीया के साथ आपको यते वाला ऑप्शन ढूंढना है। अब क्या करोगे, आपको तो यते वाला चाहिए ना लतया के साथ तृतीया के साथ, तो बाकी के काट दो, ये वाले कट गए क्योंकि इनमें यते नहीं है। अब दो बच गए यंते और यते। अब ये वाला सही होगा, क्यों, ये वाला है बहुवचन, ये गलत होगा क्योंकि लतया जो है वो एक वचन है, लता का लतया। बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में होता है लतया का लता भी ही, लता भी ही। अगर यहाँ पे लता भी ही बहुवचन शब्द होता तो आप श्रूयन्ते को टिक करते। अब ये गलत है, आपका ख ऑप्शन सही होगा। आगे है रिक्त स्थान भोजनम पचती। अब यहाँ पे जो करता है वो रिक्त स्थान मिल गया, पचती यहाँ पे लिखा हुआ है। अति को देखते ही आप क्या करेंगे, यहाँ का ऑप्शन ढूंढेंगे। पहला है मात्रा, मात्रा जो है तृतीया, मैंने लिख के बताया आपको तृतीया कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप इसको काट दो, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर ये होता ना पच्यते यते, अगर यहाँ पे यते लिखा मिलता ना तो आपका पहला ऑप्शन ठीक होता। अब आगे क्या लिखा है दूसरे ऑप्शन में, पितरऊ। पितरऊ कैसे गलत होगा, क्योंकि ये द्विवचन है और पिता लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद है माता, माता और भगिन्य है, भगिन्य भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है, भगिनी का बहुवचन है। तो माता एक वचन है और पचती भी एक वचन है, तो माता के साथ पचती के साथ माता ऑप्शन सही होगा, ग वाला, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं वो फोटो दिखा देती हूँ जो आपको तृतीया में किस तरीके से चेंज करना है, ये प्रश्न कैसे हल होते हैं। तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। ये वाली जो फोटो है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो। ये जो है वो सारे के सारे प्रथमा है, ठीक है, और ये सारे के सारे इस तरीके से तृतीया में बदलेंगे। ये मैंने प्रश्न में भी आपको बता दिया है, आप इनको बदलना। और ये जो तृतीया वाले होंगे उनके साथ आप यते या यंते, बहुवचन में यंते होगा वाला ऑप्शन टिक करोगे, और जो पहले वाले हैं उनमें क्या टिक करना मैं बता चुकी हूँ। त्वम के साथ सी वाला, अहम के साथ ये अलग है, त्वम के साथ सी, अहम के साथ आमी, बालकः के साथ अंति, बालकई के साथ यंते, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर में प्रश्न में टिक करके आओगे और तो आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर भी अगर किसी को डिटेल में समझना है तो वाच्य की वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।